भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। एक बार जोर के साथ मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी के अंतर मन में व्याप्त विराजमान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी श्री धाम वृंदावन में उपस्थित हैं। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर उर्वशी अरोड़ा जी, आदित्य झा जी, पंकज शर्मा जी, आप तीनों का ये पहला ज्योतिषीय कार्यक्रम है और बहुत अच्छी मेहनत करके आपने श्री धाम वृंदावन में हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया और हम सब ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आपके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। बहुत कम और शॉर्ट टाइम में आपने अच्छी तैयारी करी। मंच पर विराजमान परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करता हूं, जिनको हम निरंतर धर्मगुरु के तौर पर, ज्योतिषाचार्य के तौर पर पिछले 22 वर्षों से आस्था टीवी पर भिन्न भिन्न चैनलों पर सुनते आ रहे हैं। मंचस्थ उपस्थित रेमेडी स्पेशलिस्ट प्रणव कुमार शास्त्री जी, टीवी सेलिब्रिटी रितु सिंह जी, हमारे भाई, बड़े भाई रेमेडी किंग प्रवीण कुमार सोने जी, मंजू शर्मा जी, मीनाक्षी शर्मा जी, कृपा राम उपाध्याय जी, तंत्र सम्राट, और यहाँ मथुरा ब्रजभूमि के एक बहुत प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजर अजय जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसको आप जितनी गहराई में जाएंगे, रिसर्च करते रहेंगे, उसी हिसाब से आप परिपक्व होते रहते हैं और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता रहता है। कोई व्यक्ति गोचर का इतना ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट हो जाता है कि वो खाली ट्रांजिट के ग्रहों के आधार पर बहुत अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां कर देता है। कोई केवल एक सूर्य ग्रह को, सूर्य सिद्धांत को पकड़ के, सूर्य के ट्रांजिट को पकड़ के बहुत अच्छा प्रेडिक्शन हमारे बीच में रख देता है। अब हमारे को जब हम जन्म पत्रिका विश्लेषण करते हैं तो उस टाइम हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर कौन से जो ग्रह हैं सबसे ज्यादा प्रभावित किस भाव को कर रहे हैं। जैसे आपको किसी व्यक्ति को प्रभावित करना है, उसकी कुंडली देख रहे हो, आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले उन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे सामने वाला जो जातक है वो ये कहे कि वाकई मजा आ गया, एक अच्छे ज्योतिषी के पास गए। आपको व्यवहार का कुशल होने के साथ साथ आप ये देखिए कि जन्म पत्रिका के अंदर देखिए 3 चीजों को लेकर के व्यक्ति आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान है। एक तो स्वास्थ्य को लेकर के, धन जो कि उसके कर्म से जुड़ा हुआ है, और पारिवारिक कलह कलेश को लेकर के। आपको ये देखना होगा जन्म पत्रिका में, जब आप लगन कुंडली आपके समकक्ष होगी, चंद्र लगन कुंडली आपके समकक्ष होगी, सूर्य लगन कुंडली आपके समकक्ष होगी, तो जो आपकी रूट है लगन कुंडली, उसमें आपको ये देखना होगा कि किस भाव के ऊपर सबसे अधिक पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव है। जिन अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव सबसे अधिक होगा तो समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित जो भी आपकी रिलेशनशिप होगी उसको लेकर के आप परेशान होंगे।
वो भाव मूल रूप से जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उससे रिलेटेड कष्ट आपके जीवन में चल रहा होगा। और यदि ट्रांजिट में भी उसी भाव के ऊपर से या जिस जो भाव है उसमें कोई शत्रु राशि है, उस राशि के ऊपर से किसी अलगाववादी ग्रह का प्रभाव जा रहा होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि आपको इस हाउस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आपके तीसरे घर से में सूर्य बैठे हुए हैं, राहु और शनि का भी अलगाववादी प्रभाव आ रहा है, चाहे वो युति से आ रहा है चाहे वो दृष्टि से आ रहा है। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका जो तनाव है वो अपने छोटे भाई या छोटे बहन के साथ में रहेगा। और ट्रांजिट में भी ऐसा ही योग बन गया तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 45 दिन रहेंगे या ये जो 3 महीने रहेंगे या ये जो 2.5 साल का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आप परेशान रहोगे। आपका बाय बर्थ सेकंड हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, मीन राशि का राहु है, सेकंड हाउस में है, और ट्रांजिट के अंदर भी आपका मीन राशि में ही राहु अभी चल रहा है कुंभ लगन के अंदर। तो आप ये व्यक्ति को बोल सकते हो कि भैया परिवार से अलग होना पड़ सकता है, परिवार के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि फाइनेंशियल सिचुएशन इन 18 महीनों में गड़बड़ हो सकती है। और यदि और अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव आ गया, शनि की भी दृष्टि आ गई, सूर्य के साथ में युति बन गई, तो आप बोलोगे कि आपका जो कलह कलेश है, आपका जो धन है, आपके जो धन का अपव्यय है, वो सबसे अधिक आपके परिवार और आपके काम के ऊपर देखने को मिलेगा। यही प्रभाव आपका 5th हाउस के ऊपर आ जाए, यही सूर्य राहु शनि का प्रभाव आ जाए, आप बोल सकते हो व्यक्ति को कि भाई आपको संतान से रिलेटेड कष्ट होगा, आपको पेट से रिलेटेड कष्ट होगा, आपको आंखों से नेत्र हड्डियों से रिलेटेड कष्ट होगा, आपको कोई गुप्त बीमारी का योग बनेगा, कुछ ना कुछ आपको 5th हाउस से रिलेटेड पीड़ा आएगी। और आपका काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेन डाइवर्ट है वो अपनी संतान की तरफ चला जाएगा, उसकी प्रोग्रेस को लेके चला जाएगा या उसके साथ व्यवहार को लेके चला जाएगा। और सामने वाला जो व्यक्ति है वो तुरंत बोल देता है कि जी गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। यही प्रभाव आपका 7th हाउस के ऊपर आ जाए तो भी आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर यह घटना घटित होगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। पर होता क्या है कि अगर आपकी लगन मजबूत है, आपका ये दिमाग सही चल रहा है, आपका मन सही है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रह का प्रभाव होगा, आप मैनेज कर लोगे। 2 अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव होगा तो आपको मैनेज करने में भी दिक्कत आएगी, और तीनों का प्रभाव हो गया तो 99% तक वो घटना घटित होगी और आप बोलोगे कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी विफल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता भी विफल हो जाते हैं जब उनको चारों तरफ से शत्रुओं के द्वारा घेरा जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके 11th हाउस के ऊपर पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव आ गया तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको अपने बड़े भाई बहनों से कष्ट होगा। अब मेरे पास एक कुंडली आई कंसल्टेशन के लिए करीब 3 दिन पहले। एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, काफ़ी बड़े लेवल पे काम करते हैं, कम से कम 4,500-5,000 हज़ार तो उनके पास ड्राइवर ही हैं। वो मेरे पास आए, कुंडली दिखाई, धनु लगन की कुंडली है, शनि की महादशा 2016 से स्टार्ट हो गई, मंगल शुक्र की युति 9th हाउस में बनी हुई है। मंगल शुक्र की युति 9th हाउस में 10th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध का प्रभाव, यानी कि कर्म स्थान पर स्वयं राशि के बुध बैठे हैं, और शनि बैठ गया 12वें भाव में। वैसे तो 12वें भाव में शनि बैठा है, इसको ज़्यादा यहाँ दोष नहीं लगेगा, पर मैंने उस व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले ये पूछा कि भाई आपके तीसरे घर में तो चंद्रमा विराजमान है, वो भी कुंभ राशि के अंदर,
और तीसरे भाव का स्वामी वो 12वें भाव में चला गया, 12th हाउस के अंदर चला गया शनि। यानी कि आपके छोटे भाई बहन का लॉर्ड शनि ग्रह 12th हाउस के अंदर बैठा है और शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा बैठा है। क्या आपको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा विशेष लगाव है? क्या आपके गुणों का अति व्यय, ये ज्योतिष का नियम भी है, ध्यान से समझना इस चीज को। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठेगा तो व्यक्ति अपने गुणों का अति व्यय करेगा अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए। और चंद्रमा भी अगर वहां तीसरे घर में बैठ गया तो आप बोल सकते हो कि आपका जो इमोशनल, आपकी जो ममता है, आपका जो परोपकार का भाव है, आपकी जो विनम्रता है, क्या वो आपके छोटे भाई बहनों के प्रति है ज्यादा? तो उसने बोला बिल्कुल ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे 2 भाई हैं, मैंने अपने दोनों भाइयों को अपनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बना रखा है, जबकि मैं सिंगल मैन हूं, मैंने कंपनी को खड़ा किया, पर मुझे यह रहता है कि मेरे भाई ऐसे ना रह जाएं। तो मैंने उनको भी शेयर दिया, मैंने उनके लिए भी एक एक कोठी खरीद के दी, मैं उनको अपनी कंपनी के अंदर लाया और मेन पदों पर बैठाया। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये आगे कंटिन्यू रखना चाहिए? मैं उनको बिल्कुल बराबर का पार्टनर बना लूं अपनी कंपनी में? मैंने कहा बिल्कुल मत करना। मैंने कहा मदद करो, आप उनकी हेल्प करो, आप जो हो सकता है आप करो। सोसाइटी ये बोले कि हाँ बड़े भाई ने अपना धर्म निभाया, बहुत हेल्प करी, पर मैंने कहा बिल्कुल बराबर में मत बैठाना। जिस दिन बराबर में बैठा लोगे उसी दिन आप समझ लेना आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपको साइकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर मैंने किस आधार पर दिया, आप इस चीज को समझिएगा और बहुत ध्यान से। मैंने ये पूछा कि क्या आपके दोनों भाई विवाह किया हुआ है उन्होंने या अनमैरिड हैं? तो बोले कि अनमैरिड हैं। मैंने कहा अगर अनमैरिड हैं तो अभी जो है आप उनको अपनी कंपनी के अंदर बराबर का शेयर बिल्कुल इक्वल मत देना। विवाह हो जाने दो, पत्नियों को आने दो, उनका रुख देख लो 3 साल 4 साल 5 साल, और उसके बाद यह निर्णय करना, या मेरे से एक बार फिर आ जाना कुंडली दिखाने के लिए, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जबकि मैंने यहां पर एस्ट्रोलॉजी का नियम नहीं लगाया पहले। कई बार हमारे को व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ता है कि आज अगर हम इस व्यक्ति को अपने साथ, अपने भाइयों को जोड़ रहे हैं, कल को हो सकता है वाइफों में आपस में ना बने, हो सकता है वो आगे जाकर के डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, तो आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर इतना आगे का भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुदेव एक चीज बताइए, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, काफी स्ट्रगल किया, तो मेरा स्ट्रगल क्यों इतना हुआ? मैंने कहा स्ट्रगल इसलिए हुआ, कह रहे मेरे को फाइनेंस को लेके बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने कहा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपका नीच का गुरु 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और मैंने कहा वो वक्री भी है, 2nd हाउस में भी बैठा है, नीच का होकर के बैठा है, लग्नेश होकर के नीच हुआ है। 4th भाव का स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद और माँ का सुख, ये लेकर के वो नीच का हुआ है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर्टी का सुख भी बहुत देरी से मिला होगा। तो उसने बोला आप ठीक कह रहे हैं, मैं पिछले करीब 7-8 साल से तो सेटल हूँ, कंपनी अच्छी चल रही है, पर घर मैंने जाकर के 2023 में परचेज किया है और 2023 में ही मेरा घर बना है। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लैनेट क्या लेकर के नीच हुआ है, प्लैनेट के पास डिपार्टमेंट क्या है। तो फिर मेरी उन्नति कैसे हुई? मैंने कहा उन्नति ऐसे हुई कि आपकी शनि की महादशा आई 2016 में। जैसे ही शनि की महादशा आई 2016 में, तो उसके बाद आपके जीवन में उन्नति के योग बने होंगे। तो बोले गुरुजी शनि तो हमेशा गड़बड़ करते हैं, शनि तो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं मेरे से थोड़ा सा ये भी देखना चाह रहे थे कि भाई मैं किस तरीके से मैं उनको हैंडल करता हूँ, उनके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि शनि बड़ा ये करता है, बड़ा वो करता है, और आजकल पॉडकास्ट वालों ने तो बड़ा काम खराब कर रखा है, जो ये नए नए पॉडकास्ट आ गए हैं। मैंने कहा शनि ने आपको ऐसे सपोर्ट किया कि आपकी चंद्र राशि है कुंभ, आपकी राशि का स्वामी है शनि, शनि आपकी राशि का स्वामी है, उसने जैसे ही दशा में आया उसने आपको सपोर्ट किया। दूसरा रीज़न ये है कि आपका शनि 12th हाउस में बैठा है
और 12th हाउस से उसकी तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर आ रही है, यानी कि वो नीच भंग राजयोग देवगुरु बृहस्पति के लिए भी तैयार कर रहा है। उसकी तीसरी दृष्टि पैसे के घर पर भी आ रही है, यानी कि शनि ने जैसे ही महादशा में आया तो गुरु के लिए जो नीच भंग राजयोग बनाया, उस नीच भंग राजयोग में आपकी कंपनी खड़ी हो गई। तो बोले कि एग्जैक्टली 2016 के बाद से मेरी कंपनी ने प्रोग्रेस करनी शुरू करी। अब बोले कि फिर मेरा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम क्यों हुआ? मैंने कहा प्रश्न तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन का काम तो हुआ, उसके साथ साथ में आप थोड़ा सा लड़कीबाजी से भी सावधान रहना। बोले ऐसा क्यों? तो मैं आपसे मैंने देखिए बहुत डीप नहीं गया, मैंने बहुत एक सिंपल सी चीज़ देखी कि इसके मंगल शुक्र इकट्ठे हैं और मंगल शुक्र लगन से 9th हाउस में इकट्ठे हैं। अब मंगल का और शुक्र का इकट्ठे होना और कुंभ राशि से सप्तम हो गए, यानी कि 7th हाउस में, और फिर मंगल शुक्र का चंद्र राशि से केंद्रीय प्रभाव कैरियर के घर में आ गया और लगन से नवम भाव में भाग्य के घर में बैठ गए। और मंगल शुक्र इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति को हॉस्पिटैलिटी लाइन से लाभ मिलता है। अब आप स्पेसिफिक ये ना बोल के कि भाई आप ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे, आप ये बोल सकते हो कि भाई हॉस्पिटैलिटी का काम, यानी कि आपको रियल एस्टेट का, आपको ट्रांसपोर्टेशन का, आपको वाहन का, आपको फूड का, आपको लीकर का, आपको भूमिपुत्र मंगल जमीन जायदाद का, आप ऐसे कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। आप इस प्रकार के कार्यों में आगे जाएंगे। तो उसने बोला आप सही कह रहे हैं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन ही फेवरेट है और मैं भविष्य में अगले साल से प्लान कर रहा हूं कि मैं रियल एस्टेट के काम में चला जाऊं, अब मैं अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम शुरू करूं। तो कह रहे आगे का भविष्य क्या है? मैंने कहा आगे का भविष्य भी सुनो। शनि की महादशा के अंदर अभी वर्तमान में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मैंने कहा ठीक है, शनि में शुक्र हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो यहाँ पर अभी आपकी कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो और अच्छी होगी और ऊंचाइयों पे जाएगी। तो कह रहे घबराने वाली बात कब है? मैंने कहा घबराने वाली बात तब है जब आपकी चंद्र राशि का स्वामी नीच होगा। घबराने वाली बात यानी कि शनि जब नीच होगा। घबराने वाली बात तब है जब ये 2 साल 2028-29 इनमें जब शनि का नीच का प्रभाव चालू होगा तो उस समय आपको कष्ट होगा। उस समय आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंभ राशि तीसरे घर में है। उस समय भाई बहनों के साथ आपका तनाव हो सकता है, उनके साथ कलह कलेश उत्पन्न हो सकता है। और मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बुध आपके सूर्य के साथ बैठे हैं, थोड़े कमजोर होकर के बैठे हैं, बुध का पन्ना धारण कर लीजिए। कह रहे केंद्र अधिपति दोष, मैंने कहा भूल जाइए उसको। जब उसके अंदर ताकत ही नहीं है, वो अंधा हो गया, उसको दिख ही नहीं रहा, वो उसकी आंखों पे पट्टी बन गई, तो फिर आप क्या केंद्र अधिपति दोष देखोगे? मैंने कहा आप जो है अपने भाग्य को मजबूत करिए, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी कर्म पर बैठ गया और कर्म के घर में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बुध का बन गया। इसलिए आप पन्ना धारण करिए, आपको और अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, जब हमारे को फलादेश करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने होती हैं, क्लियर होती हैं, बस आपको केवल उनको पहचानना है। आपको उस समय रिकॉल करना है अपने माइंड को, और माइंड में क्या रिकॉल करना है? आपको उस ग्रह के नेचर को रिकॉल करना है कि ये सूर्य ग्रह है, सूर्य के पास ये सारी चीजें हैं, सूर्य राज सत्ता का कारक है, सूर्य अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखता है, सूर्य व्यक्ति को प्रभाव देता है, सूर्य मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये सारी बीमारियां देता है। तो मुझे इन सब को रिकॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा प्रेडिक्शन निकल के आएगा। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, क्योंकि अभी बड़ी उत्सुकता के साथ हमें गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को भी सुनना है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, नहीं तो बहुत कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए। बस एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरी तरफ से, मेरी नज़रों में ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल है, क्योंकि पहला कार्यक्रम है और उस हिसाब से बहुत अच्छी गैदरिंग है। हमारे बीच में प्रियंका वोरा जी हैं और उनका 15 दिसंबर को एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम है। कहाँ है प्रियंका जी? हैं यहाँ पर सभागार में। अच्छा, शील झा जी हैं साथ में, ये भी ऑर्गेनाइज़र हैं प्रियंका जी के साथ में। 15 दिसंबर दिल्ली में
रेडिसन ब्लू में मैपल गोल्ड में इनका कार्यक्रम हो रहा है, तो जो लोग जुड़ना चाहें संपर्क कर सकते हैं प्रियंका जी से और शीलजा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यान के साथ सुना।